बद्रीनाथ धाम की घटना है जहाँ पर सनकादिक महर्षि जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये बालखिल्य ऋषि हैं, यानी बाल के रूप में रहते हैं। पंचहायन संयुक्ता पूर्वेशामपि पूर्वजाः, 5 वर्ष के बालक की तरह जिनका बपू है, शरीर है, लेकिन है कैसे? पूर्वेशामपि पूर्वजाः, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, हमारे पुरखों के भी पुरखे हैं। लाखों वर्ष की इनकी उम्र है। एक बार यह सनकादिक महात्मा श्री बद्रीनाथ धाम में बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, क्योंकि इनका जीवन है कथा मात्रैक जीविनः। हम लोग जिस प्रकार अपने जीवन में दुर्व्यसन पाल लेते हैं, किसी किसी की आंख तो तब तक नहीं खुलती जब तक वो एक जग भर के चाय नहीं पी ले, किसी किसी की आंख तब तक नहीं खुलती सुबह जब तक 10-5 बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू नहीं खा ले। तो ये क्या है? ये दुर्व्यसन है, ये हमारी जीवन को बर्बाद करते हैं, हमारी प्राण शक्ति का हरण करते हैं। लेकिन कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ अच्छे व्यसन भी होते हैं जो कि संत महात्माओं के गुरुजनों के जीवन में होते हैं। इन श्री सनकादिक ऋषियों के जीवन में कौन सा व्यसन है? व्यसन है दुर्व्यसन नहीं है, सद्व्यसन है। और वो क्या है? कथा मात्रैक जीविनः। इनके जीवन का सबसे बड़ा व्यसन है कथा। यदि इन्हें कथा सुनने को नहीं मिलेगी तो वो दिन तो इनका सबसे बेकार है, सबसे बेकार हो गया। उस दिन यह दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपस में ही सत्संग लाभ लेने लगते हैं, चर्चा करने लगते हैं, प्रभु की कथा सुनने और सुनाने लग जाते हैं। मेरे प्रभु प्रेमी सज्जनों, ये चारों कुमार बद्रीनाथ में बैठे थे कि सामने से नारद जी जाते दिखे। नारद जी वीणा तो हाथ में है, लेकिन जहाँ हमेशा कीर्तन हुआ करता था, आज नारद जी कीर्तन भूले हुए। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी बहुत बड़ी चिंता में है। ऐसी चिंता है इन्हें, तो उस चिंता को समझने के लिए सनकादिक महात्मा ने इन्हें आवाज लगाई, कहा कथं ब्रह्मणादीन मुखः कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ए महात्मा जी, कहाँ जा रहे हो? ये कैसे मुंह लटकाए हो? जैसे ही नारद जी ने चारों कुमारों को देखा, वीणा गवाई, दौड़ लगाई और पहुंचे पास में जाकर के अपना माथा जमीन पर रख दिया, चारों ऋषियों को प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, गुरुदेव ऐसे समझ लो मेरी मंजिल आप ही हैं, मानो मैं आपको ही खोज रहा था। क्यों भैया, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम मुझे खोजने चले आए? क्या परेशानी है? और तुम्हारा जो चेहरा है ना, वो कुछ बता रहा है, ये कह रहा है कि जैसे तुम दुखी हो, तुम परेशान हो। अरे नारद जी, तुम तो महात्मा हो, संत हो, और संतों का जो जीवन है वो समाज के लिए प्रेरणा होता है। तुम्हें देखकर के समाज के दुखी लोग तुमसे प्रेरणा लेते हैं, उनको हिम्मत मिलती है। और तुम ही ऐसे जब मुंह लटका के घूमोगे तो भला ये दुनिया के लोग तुमसे क्या सीखेंगे, इन्हें तुमसे क्या प्रेरणा मिलेगी? इसलिए ये मुंह लटका के मत घूमो, बताओ तुम्हें क्या चाहता है। तब नारद जी ने कहा कि गुरुदेव, अहम तो पृथ्वी ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं
वरीम दधा। मैं इस पृथ्वी पर घूमने आया। क्यों? क्योंकि ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। सुन पा रहे हैं ना? सभी लोगों में सबसे श्रेष्ठ जानकर किसे? पृथ्वी लोक को। तब मैं यहाँ घूमने आया। तुम क्या सोचते हो कि अन्य लोक के प्राणी, अन्य लोक के जीव तुमसे ज्यादा भाग्यशाली है? नहीं, सभी लोगों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है यह पृथ्वी लोक। जहाँ पर जन्म पाने के लिए, यहाँ इंसान बनने के लिए, इस भारत भूमि में पैदा होने के लिए हर कोई तरसता है। तो सोच लो हम तुम कितने बड़े भागी हैं, कितने भाग्यशाली हैं जो आज उस स्थान पर बैठे हैं जहाँ के लिए देवता तरसते हैं, ऋषि मुनि तरसते हैं, अन्य लोगों के प्राणी तरसते हैं। और हम लोग अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं, जरा वो भी सोच लेना, वो भी समझ लेना। आदरणीय कथा प्रेमियों, कहते हैं नारद जी कि मैं यहाँ घूमने आया, लेकिन यहाँ क्या देखा मैंने कि लोग केवल नाम के रह गए हैं। सबसे पहले मैं कहाँ पहुंचा? तीर्थों में, जहाँ पर पाखंडियों ने अपने निवास बना लिए हैं। कर्म को कर्म करके पुलिस आदि से बचने के लिए संत महात्माओं जैसा भेष बना करके और छुप के बैठ गए। ऐसे उन पापियों के पाप के कारण तीर्थ सारस ततो गतः, तीर्थों का सार चला गया। मुझे वहां अच्छा नहीं लगा, तो मैं वहां से चला और फिर पहुंचा कहां? अपने संत महात्माओं के डेरों पर, जहां जाकर के देखा मैंने कि नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन काम, ऊंची दुकान, फीके पटुआ। नाम तो बहुत बड़े हैं, लेकिन काम कुछ भी नहीं है। जो जितना बड़ा त्यागी उतना ही बड़ा संग्रह करता है, जो जितना बड़ा बैरागी वो उतना ही बड़ा आसक्तिवान। मेरा मन दुखी हो गया। मैं सोचा चलो घर गृहस्थी वाले हमारे भाई बंधु ये तो धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि चारों आश्रम में सर्वश्रेष्ठ आश्रम कोई होता है तो वो गृहस्थ आश्रम होता है, क्योंकि एक गृहस्थ ही तीनों आश्रमों का पालन करता है। यदि गृहस्थ ना हो तो न बेचारा ब्रह्मचर्य आश्रम चले, न वानप्रस्थ चले, न संन्यास चले। सारे संसार के लोगों का पालन करता है एक गृहस्थ। तो यह गृहस्थ धर्म सबसे महान होता है, सबसे पावन होता है और सबसे श्रेष्ठ होता है। आदरणीय बंधुओं, गृहस्थ में रहते हुए हम जो पा सकते हैं वो शायद अन्य जगहों पर न पा सके। अरे सबको छोड़कर महात्मा बन जाना बड़ा आसान है। जब कोई जिम्मेदारी ही नहीं बची तो भजन करना भी कितना सरल है। लेकिन जहाँ हजारों जिम्मेदारियां हो, हजारों दायित्व हो, और उन सब का निर्वाह करते हुए भी यदि हम भगवान का नाम भजते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, तो हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं। एक बार श्री नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि भगवान आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो नारद जी सोच रहे थे कि भगवान का हमारा नाम लेंगे, क्योंकि भाई हम तो हर समय नारायण नारायण गाते हैं, हर समय भजन करते हैं। नारद जी से भगवान ने कहा देखो महात्मा जी, मेरा कोई यदि सबसे बड़ा भक्त है तो वो एक गृहस्थ है, चाहे वह किसान ही क्यों न। बोले महाराज आपने तो हद कर दी, जिस बेचारे को खाने की फुर्सत नहीं वो तुम्हारा भजन कब करेगा? सुबह से लेके 4 बजे से 10 बजे तक पूरा दिन लगा ही रहता है जी, इसको फुर्सत ही कहाँ जो तुम्हारा भजन करे? तो जो तुम्हारा भगत कैसे हो गया? बोले देखो एक काम करो, एक पात्र दिया गीता भर के कटोरा जैसे, तो बोले इसको लेकर के तुम एक परिक्रमा पृथ्वी की करके मेरे पास आ जाओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। नारद जी बेचारे लेके गए, लेकिन शर्त ये है कि इसमें से एक